नमस्कार, मैं सूरज सिंह। पिछले वीडियो की तरह आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं जिस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो अभी मेरा जो चैप्टर था संस्कृत व्याकरण के बारे में हमारा चल रहा था। सबसे पहला वीडियो मेरा वर्ण विचार पे आया, फिर हमने स्वर व्यंजन बताए और उसके बाद में उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा की। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे यत्न प्रयत्न के बारे में। यत्न क्या होता है, प्रयत्न क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा पूरा। तो हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं यत्न प्रयत्न क्या होता है। तो यत्न प्रयत्न मतलब होता है आयास करना। जैसे किसी भी कार्य को हम करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं तो हमें कुछ न कुछ अपने आप में एक आयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। उसी को हम लोग कहते हैं यत्न। जैसे किसी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह से हमारे आवाज निकलती है, तो जो आवाज निकलती है उसमें दो तरह का यत्न होता है, दो तरह का प्रयत्न होता है। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, बाह्य प्रयत्न क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यत्न या प्रयत्न क्या होता है। तो यत्न या प्रयत्न के बारे में हम आपको बता दें कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, तो हमारे अंदर दो तरह का आयास होता है। एक होता है जो हमारे शरीर के अंदर होता है और दूसरा होता है जो हमारे शरीर के बाहर होता है। तो उसी आयास को ही हम यत्न कहते हैं। तो संक्षेप में मैं एक बार फिर से सुनेंगे कि जिस वर्णों के उच्चारण में हमें जो यत्न करना पड़ता है, आयास करना पड़ता है, उसे ही हम प्रयत्न करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। यहाँ पे देखिए अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है, अभ्यंतर प्रयत्न वो प्रयत्न होता है जो व्यक्ति के अंदर होता है। यानी व्यक्ति के अंदर जो प्रयत्न होता है उसको हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यह प्रयत्न जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है अस्पृष्ट प्रयत्न, दूसरा होता है ईषत् अस्पृष्ट, तीसरा होता है ईषत् विपरीत प्रयत्न, चौथा है विपरीत प्रयत्न और पांचवा है समृद्ध प्रयत्न। तो इस तरह से अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का हुआ, अस्पृष्ट प्रयत्न, ईषत् अस्पृष्ट, ईषत् विपरीत, विपरीत और समृद्ध, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न मतलब होता है वो प्रयत्न जो हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में होता है, बाहरी भाग में होता है। तो ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंट प्रयत्न है। तो बाह्य प्रयत्न वो प्रयत्न होता है जो व्यक्ति के बाहर होता है। ये प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। 11 के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रयत्न होता है विवार, दूसरा होता है संवार, तीसरा होता है श्वास, चौथा होता है नाद, पांचवा प्रयत्न होता है घोष, छठा होता है घोष, सातवां होता है अल्पप्राण, आठवां होता है महाप्राण, नौवां होता है उदात, 10वां होता है अनुदात और 11वां होता है स्वरित्म। तो ये 5 प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न के और 11 बाह्य प्रयत्न के यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप सभी लोग ध्यान से इसको देखना। फिर इसके बारे में एक एक का सबकी अलग अलग परिभाषा है, सबका उच्चारण में अलग अलग प्रयोग होता है। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कौन सा प्रयत्न, कौन सा वर्ण कैसे होता है, किस तरह होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, हम लोग जानेंगे। आज के मेरा मूल रूप जो आज मेरा उद्देश्य था वो सिर्फ प्रयत्न के बारे में बताना, प्रयत्न के प्रकार कौन से होते हैं, प्रयत्न कैसे होता है, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में मेरा आज का वीडियो था। फिर सारे वर्णों का क्रमानुसार, जैसे हमने कल उच्चारण स्थान के बारे में बताया कि कौन से वर्ण का कहाँ उच्चारण होता है, उसी तरह से हर एक वर्ण का अलग अलग प्रयत्न होता है। तो काफी विस्तृत है ये। हम लोग जब छोटा छोटा करके ध्यान से इसको समझेंगे तब सबके समझ में आएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग करके हर एक किसी हिंदी या संस्कृत की प्रतियोगिता परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से शुरू से लास्ट तक समझेंगे तभी आपको पूरा मेरा समझ में आएगा। मेरे सारे वीडियो को आप लोग ध्यान से क्रम अनुसार देखिए और देखने के बाद फिर अगर आपको कुछ त्रुटि दिखाई दे रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ संशोधन की जरूरत है, तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताइए ताकि मैं उसको
सही करके फिर से आपके उसमें आपकी सेवा में ला सकूं। तो इस तरह से आज का मेरा वीडियो यही तक था। यत्न क्या होता है? वर्णों के उच्चारण में हम कुछ न कुछ आयास करते हैं, उस आयास को ही हम यत्न कहते हैं। यत्न 2 प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न 5 होता है, 5 के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस तरह से अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न हुआ। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हुए के बारे में हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूँ और अपने आप में एक जो कमियां रह गई हैं उसको मैं सुधार करके अच्छे से अच्छे आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। धन्यवाद।